अंशुल तेरा आ रहा है? किस किस के आ रहा है? सर मेरा। सर मेरे। भाई जिसके फर्स्ट चैप्टर आ रहा है तो आप मुझे बताओ, सुबह 11 बजे का टाइम आपके पास फ्री है सबके पास? सर स्कूल की क्लास होती है। हैं? डिटरमिनेंट्स भी करा देना। क्या करवा देना? चैप्टर डिटरमिनेंट जो वो भी तो हो रहा है सर मेरे, आप करा देना ना। तो मैट्रिक्स चल रहा है ना, मैट्रिक्स के बाद डिटरमिनेंट करेंगे। हो जाएगा कि सर तब तक? कौन बोल रहा है ये, पहले तो ये बताओ। मैं इसरा बोल रही हूँ सर। तो बेटा अब एक साथ कैसे करें बता तो मुझे, मैं बिना मैट्रिक्स करे डिटरमिनेंट कैसे कराऊं? हैं भाई, मैं तो ट्राई पूरा करूंगा कि जब तक हो जाएगा। कब है? 17 को है ना? हाँ सर। 17 से चालू है, मैथ्स का तो नहीं है ना 17 को? 17 को है मैथ्स का, 10 से चालू है। अरे तो 17 तक तो हो जाएगा, 17 तक क्यों चिंता कर रही है? 17 में तो अभी तो 12 दिन है, पागल है क्या? मैट्रिक्स तो खत्म होने वाला है, मैट्रिक्स में क्या है? ओके सर। हाँ, मैट्रिक्स में क्या है? मैट्रिक्स में अगला बस है आपको वही तो पता है ना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। बस इसके बाद तो खत्म है मैट्रिक्स। तो 3 दिन में मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद डिटरमिनेंट ही चालू होगा ना। ठीक है, करवा दूंगा, चिंता मत कर, हो जाएगा। बाकी मैं फर्स्ट चैप्टर के लिए मैं अभी बात करते हैं, चलो। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहा हूँ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन लिखो। सब लिखिए बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन। और इसको मैं समझाता हूं आपको कि एक्चुअल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। A function fx, a function fx is called an strictly increasing function. Strictly increasing function. A function fx is called an strictly increasing function in an interval a comma b if x1 is greater than x2, implies that fx1 is greater than fx2 for all x1 comma x2 belongs to a comma b. This is strictly increasing function. समझा रहे बेटा? ये हमारा strictly increasing function होता है। A function fx is called strictly increasing function on an interval a comma b if x1 is greater than x2 implies that fx1 is greater than fx2. वैसे इसरा तुम्हें टेस्ट देने की मतलब तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं लगते तुम टेस्ट देने के लिए? तुमने पिछले 2 टेस्ट सर मेरे पीटी चल रहे थे एकदम से, मुझे बहुत। नहीं, कौन सा पीटी चल रहा है तुम्हारा? 17 तारीख से चालू है वो तो। नहीं सर, ओरल्स चल रहे हैं अभी, मेरे मॉक टेस्ट भी है कल। तो बेटा ऐसे तो कोई भी टेस्ट नहीं देगा, वो तो चलते रहेंगे, उसमें क्या करेंगे? सर अकाउंट्स का था, अगर उसका नहीं होता तो मैं पक्का दे देती। 2 चैप्टर बेटा यही तो बोल रहा हूँ ना, 2-3 जने, मैं 2-3 जनों का नाम बोल सकता हूँ जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है टेस्ट देने में। उनको लगता है कि बोझ है भाई हमारी। A function fx is called strictly increasing function in an interval a comma b. ये बोल रहा है कि x1 और x2 यदि 2 वैल्यू हमने ऐसे ली कि x1 ग्रेटर देन x2 है, तो फिर fx1 ग्रेटर देन fx2 है। इस तरह से देखो, जैसे ये फंक्शन और मैंने ये लिया भाई, ये है आपका, ये बी है। अब मैंने इसमें बीच में 2 पॉइंट लिए भाई, x1 x2।
या सपोज इसको x2 ले लिया और ये x1, बोलो इसमें x1 x2 से बड़ा है कि नहीं है? Yes, sir. तो अब देखो इधर, ये आ गया आपका fx2 और ये आ गया आपका fx1। बताइए fx1 fx2 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो यदि x1 x2 से बड़ा है और fx1 भी fx2 से बड़ा आ जाए तो बेटा हम उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। देन दिस फंक्शन इज नोन एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या ये बात सबको समझ में आई? Yes, sir. बेटा किसी को डाउट है? हम बोल रहे हैं कि a और b के बीच में दो एलिमेंट ऐसे हैं, यदि x1 का वैल्यू x2 से ज्यादा आ रहा है और फिर fx1 का वैल्यू भी fx2 से ज्यादा आ रहा है तो हम उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अब यदि सपोज हमारा प्रॉब्लम इस तरह से आ गया, देखो प्रूव दैट, तो हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। वैसे एक और मेथड है लेकिन पहला मेथड ये भी यूज कर सकते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5 या एक्स क्यूब माइनस 5 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर मतलब सारे रियल नंबर पर। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये आपका फंक्शन fx है एक्स क्यूब माइनस 5, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है रियल नंबर आर पर। ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे ये समझो। मैं दो एलिमेंट लूंगा बेटा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर और मैं ले लूंगा x1 इज ग्रेटर देन x2, लेट x1 इज ग्रेटर देन x2। यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं यदि इनका क्यूब करूंगा तो यदि x1 x2 से ज्यादा है तो बेटा x1 क्यूब भी x2 क्यूब से ज्यादा हो। यदि x1 x2 से ज्यादा है तो x1 क्यूब भी x2 क्यूब से ज्यादा होगा। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया? यस सर। बेटा यदि x1 x2 से ज्यादा है तो x1 क्यूब भी x2 क्यूब से ज्यादा होगा। अब इसमें ऐड -5 है तो दोनों में तरफ ऐड कर दो। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कोई भी चेंज नहीं होता है। ये देखो तो ये आ गया x1 क्यूब -5 इज ग्रेटर देन x2 क्यूब -5। और बेटा ध्यान से देखिए ये हमारा fx1 आ गया, तो fx1 इज ग्रेटर देन fx2। fx1 की वैल्यू किससे ज्यादा आ गई? fx2 से ज्यादा, इसलिए fx आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये इसका मेथड है इसको सोल्व करने का। सो देयरफॉर fx is strictly increasing on r, strictly increasing on r। तो fx आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है r। क्या ये समझ में आया सबको? Yes, sir. बेटा किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? ये एक जना और गायब हो गया अभी, नीरज तो है। चलो तो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, fx आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है r पर। तो इस तरह से आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करेंगे। एक और मेथड आएगा लेकिन अभी पहले मेथड की बात कर लेते हैं। ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कोई दिक्कत? चलिए No, sir. अब मैं आता हूं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बेटा एक और सबसे रिक्वेस्ट है आपकी, बाकी की बची हुई फीस आप जमा करवा दीजिए बेटा प्लीज।
सबसे रिक्वेस्ट है, बाकी की बची हुई जो फीस है जिसकी भी, वो आप जमा करवा दीजिए। बाकी मेरे हिसाब से एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एक ही जने की नहीं आई है, बाकी सबकी आ गई है, तो प्लीज वो भी आप पूरा जमा करवा दीजिए जिस जिसका है। जिस जिसकी रिमेनिंग है वो जमा करवा दीजिए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और फंक्शन एफ(x) is strictly decreasing. A function f(x) is strictly decreasing on a comma b if x1 is greater than x2, implies that f(x1) is less than f(x2). उल्टा आ जाए, for all x1 x2 belongs to a comma b, यदि x1 x2 से ज्यादा है और fx1 भी fx2 से, fx1 कम आ गया, उल्टा हो गया भाई, तो हम उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। देन f(x) is called strictly decreasing function। देखो इसका एक करो बना के बताता हूं मैं तुम्हें। ये देखिए, सपोज मैंने करो लिया ये वाला, दिस इज ए, ये बी, अब इसके बीच में 2 पॉइंट ले रहा हूं, ये मैंने लिया x1, ये लिया मैंने x2, ये आ गया हमारा f(x2) और ये आ गया हमारा f(x2). ध्यान से देखो, x1 x2 से बड़ा है कि नहीं है, x1 x2 से बड़ा है कि नहीं है? Yes, sir. क्या लेकिन fx1 fx2 से बड़ा है कि छोटा है? Sir, छोटा है। छोटा है। तो यदि fx1 fx2 से छोटा और x1 x2 से बड़ा है, तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इस फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते हैं। उल्टा आ रहा है भाई, x1 तो x2 से ज्यादा आ रहा है, लेकिन fx1 fx2 से कम आ रहा है। जैसे एग्जांपल, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू -7x plus 8 is strictly decreasing on R, is strictly decreasing on R। तो हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन f(x) इक्वल टू -7x plus 8, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है भैया R पर। तो कैसे प्रूव सर करेंगे? इधर a के पास x1 आएगा ना, ये तो उल्टा हो गया ना। क्या बेटा? बोल बोल। सर ये, हाँ हाँ बता, बोल। नहीं जो भी मतलब ये डाउट जो है। आपने x2 लिखा है ना, वहां हाँ, पर x1 आएगा और x1 लिखा है वहां पर x2 नहीं आएगा। क्यों? मेरी इच्छा है, मैं कैसे भी लिखूं। x1 बड़ा है कि नहीं x2 बड़ा है? ऊपर, अरे एक मिनट के लिए ऊपर रुको, लिखा है मुझे ना। हाँ, x2 बड़ा है ना इसमें तो। कहाँ x2 कहाँ बड़ा है? इन दोनों में कौन बड़ा है? अच्छा x1। अरे यार ऐसे क्या कर रहा है? ये बड़ा है ना, x एक्सिस पर है ये, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? हाँ हाँ x1। तो फिर बिल्कुल सही लिखा है ना बेटा, कहाँ गलत लिखा है मैंने? अच्छा हाँ हाँ। ठीक है ना। हमें प्रूव करना है कि, तो हम बोलेंगे लेट x1 x2 belongs to R, x1 is greater than x2, मल्टीप्लाई बाय -7। और बेटा हमें पता है और नहीं पता है किसी को, यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाए, तो ये साइन चेंज होगा। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। बेटा ये जनरल चल रहा है, ये अभी कुछ भी हमारा चालू नहीं हुआ टॉपिक, ये जनरल है। मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। अब दोनों तरफ ऐड कर दो, ऐड, तो ये आ गया -7x plus 8, -7x plus 2 8, ये आ गया fx1 is less than fx2। उल्टा आ गया कि नहीं आ गया?
Yes, sir. इसका मतलब fx कौन सा फंक्शन है? Decreasing function. हाँ, तो fx is strictly decreasing function. Strictly decreasing function. दिशा, बेटा दिशा, यस सर। बेटा तू 4 बजे वाली क्लास में कल क्यों नहीं थी? सर वो भैया को उससे काम था नेट से, तो वो एक बार में एक से ही कनेक्ट होता था, तो इसलिए नहीं की मैंने कल। हाँ बेटा ऐसे मत करो, अब कल चलो। हाँ सर। तो ये आपका fx आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्या ये समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। चलिए अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा जनरल था कि भाई सिर्फ आइडिया दे रहा था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। अब आपको कोई भी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव करना है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है, तो क्या करेंगे वो समझिए। उससे पहले मैं बता रहा हूं आपको मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है। आगे एक नाम आएगा मोनोटोनिक, तो मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन, a function fx is said to be monotonic. A function fx is said to be monotonic on an interval a comma b, on an interval a comma b, if it is either strictly increasing, if it is either strictly increasing or decreasing, strictly increasing or decreasing, or strictly decreasing on a comma b। भाई मोनोटोनिक क्या होता है? जैसे मैंने आपसे बोला कोई भी एक इंटरवल दे दिया 1,3 और 1,3 पर सिर्फ इंक्रीजिंग है, तो हम उसको मोनोटोनिक बोलेंगे। ऐसा नहीं आधे पर इंक्रीजिंग है आधे पर डिक्रीजिंग है, नहीं। हम बोल रहे हैं कि जैसे मैं आपको एक फंक्शन बना देता हूं, तो ये एग्जांपल के लिए जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया ना, दिस इज मोनोटोनिक। ये मोनोटोनिक क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन, कहीं पे भी डिक्रीज नहीं हो रहा है ये फंक्शन। नाउ दिस फंक्शन इज मोनोटोनिक। लेकिन ये फंक्शन आपका मोनोटोनिक कहलाएगा। मोनोटोनिक, मोनोटोनिक। लेकिन इसकी जगह ये हम बात कर रहे हैं सब ये फंक्शन, क्या ये फंक्शन मोनोटोनिक है क्या? No, sir. ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, क्योंकि कहीं पर वो इंक्रीज हो रहा है और कहीं पर वो डिक्रीज हो रहा है। तो नॉट ए मोनोटोनिक फंक्शन, नॉट ए मोनोटोनिक फंक्शन। तो मोनोटोनिक का मतलब क्या है बेटा, समझ में आया? मोनोटोनिक का मतलब है या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली या तो पूरा इंक्रीजिंग ही है या फंक्शन डिक्रीजिंग ही है, तो उसको हम मोनोटोनिक बोलते हैं। कहीं पे भी उल्टा से आधा आधा नहीं है। जैसे सेकंड वाले में पहले इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है फिर वहां पे इंक्रीजिंग हो गया, तो इसको हम मोनोटोनिक नहीं बोलते। मोनोटोनिक मतलब जो भी इंटरवल गिवन है उसमें सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन। तो बेटा मोनोटोनिक का मतलब सबको समझ में आ गया? Yes, sir. किसी को डाउट है? नो सर। दे, नमन, देव, जितने भी स्टूडेंट है सब बोलो बेटा, सबको क्लियर है? चिन्मय, राहुल? यस सर। यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई हम कोई भी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे प्रूव करेंगे। कोई भी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे प्रूव करेंगे, मतलब हम इंटरवल कैसे निकालेंगे। तो देखो दो तरह की कंडीशन होती है, एक तो होता है आपका नेसेसरी कंडीशन और एक होता है सफिशिएंट कंडीशन। अब नेसेसरी की मुझे जरूरत नहीं है, क्यों? मुझे तो सफिशिएंट मतलब मुझे कैसे सोल्व करना है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं।
लिखना नहीं है, वैसे समझा रहा हूं। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है समझो। नेसेसरी कंडीशन है if fx is strictly increasing on a comma b, then f dash x must be greater than 0 for all x belongs to a comma b। ये बोल रहा है कि यदि फंक्शन fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो बेटा f dash x greater than 0 है for all x belongs to a comma b। तो f dash x आपका greater than 0 है। अब इसी को मैं सफिशिएंट कंडीशन में चेंज कर दूंगा बेटा। सफिशिएंट कंडीशन में क्या चेंज करूंगा, उल्टा कर दूंगा भाई, मेरे को तो निकालना है सफिशिएंट कंडीशन। ये दोनों में अंतर होता है बेटा। नेसेसरी तो क्या है, यदि fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f dash x पॉजिटिव आना चाहिए, जबकि सफिशिएंट में क्या करूंगा, if f dash x is greater than 0 उल्टा लिख दूंगा, for all x belongs to a comma b then fx is strictly increasing। उल्टा लिख दिया बस, strictly increasing on a comma b। ये आपका सफिशिएंट कंडीशन हो गया। नेसेसरी तो ये है कि यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव आना चाहिए, जबकि सफिशिएंट में मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंडीशन ले रहा हूं कि f dash x को मैं ग्रेटर देन 0 करूंगा और 0 करने पर मुझे जो भी इंटरवल आएगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा एक कोमा पर। उल्टा बोल दिया बेटा। तो पहली वाली नेसेसरी कंडीशन है और नीचे वाली सफिशिएंट कंडीशन। क्या ये नेसेसरी और सफिशिएंट समझ में आया? मैं दोबारा समझाता हूं, मुझे मालूम है कि कुछ कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा ये दोनों एक ही तो बात है। नहीं है तो बेटा दोनों एक बात। इंक्रीजिंग हुए यदि कोई फंक्शन तो f dash x पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि सफिशिएंट में मैं क्या कर रहा हूं, मैं f dash x निकालूंगा, उसको पॉजिटिव करूंगा, ग्रेटर देन 0 करूंगा और जो इंटरवल आएगा वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल होगा। मतलब उल्टा कर रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं, इसलिए हम इसको सफिशिएंट कंडीशन बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब मुझे ये प्रूव करना है भाई कि कहां पर ये इंक्रीजिंग है कहां पर डिक्रीजिंग है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लूंगा, बस सफिशिएंट कंडीशन यूज करूंगा। डिफरेंशिएशन क्या बोलो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 5। अब मैं बोलूंगा ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। For the fx to be strictly increasing, for the fx to be strictly increasing, f dash x must be greater than 0। f dash x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मैं f dash x आपने निकाल ही लिया आपने, तो मैंने लिखा 2x माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो x इज ग्रेटर देन आ गया बेटा 5/2। x का वैल्यू किससे ज्यादा आ गया, 5/2। 5/2, so therefore fx is strictly increasing on 5/2 से लेकर इनफाइनाइट, क्योंकि 5/2 से ज्यादा है तो हमारा जो fx है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 5/2 टू इनफाइनाइट। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है। इस तरह से आप हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल समझ में आया? Yes, sir. अब यदि मैं इसका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आप ये भी देख लेते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है, तो मैं बी ऐसे लिखूंगा, बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये काम करना है बेटा इस वाले चैप्टर, इस वाले टॉपिक में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हम लिखेंगे फॉर द fx to be strictly decreasing, strictly decreasing, f dash x is less than 0, 2x minus 5 is less than 0।
तो x is less than 5/2. Therefore, fx is strictly decreasing on माइनस इनफाइनाइट से लेकर 5/2. दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो ये हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया माइनस इनफाइनाइट से लेकर 5/2. मतलब 5/2 से ज्यादा तो इंक्रीजिंग हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और 5/2 से कम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. कोई दिक्कत इसमें? No, sir. बेटा इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर. चलिए, आपको जिसको कॉपी करना है वो कर लीजिए. मैं 2 जनों का पता लगा लेता हूं जब तक, क्योंकि बेटा ये तो गड़बड़ मामला है. यदि कोई एब्सेंट हो रहा है तो एक जना था तो सही, लेकिन वो रवाना हो गया. वो आरुष नहीं है, आरुष है, सॉरी आरुष है बेटा, सॉरी. सर खुशी. खुशी नहीं है एक तो, और एक और नहीं है कोई. एक था लेकिन वो चला गया. मेरे को था तो सही, लेकिन जैसे एक दिन हिमांशी ने किया वैसे करा. सर मैंने क्या किया, मैं उस दिन बेटा क्लास सब में तेरे को सब पता है तेने क्या किया. सर वो क्लास छोड़नी पड़ी थी, पर मैं क्या नहीं कर. छोड़नी पड़ी थी तो वही तो बोल रहा हूँ ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ. उसको भी छोड़नी पड़ी होगी, हो सकता है उसको भी छोड़नी पड़ी होगी, हो सकता है. अरे यार कैसे पता लगा यार, ये बड़ी दिक्कत है. एकदम से दिमाग में सारे नाम नहीं आते. नहीं पकड़ में है. चलो, इशिता है बेटा क्लास में? इशिता? यस सर. हाँ ठीक है. अब देखो बेटा, यहाँ पर मैं तुम्हें एक और कंफ्यूजन जो होता है इसमें, वो मैं चीज अभी से क्लियर कर देता हूँ. कभी वो इंक्रीजिंग पूछेगा, कभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछेगा. कभी वो इंक्रीजिंग पूछेगा, कभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछेगा. तो इंक्रीजिंग क्या होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है, हम उसको थ्योरम के फॉर्म में लिखते हैं. इंक्रीजिंग क्या होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, ये 2 थ्योरम लिख लीजिए, ताकि आपको इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डिफरेंस पता लग जाए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है और इंक्रीजिंग क्या होता है. तो पहले लिखिए थ्योरम नंबर 1, और फिर उसके बाद हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. थ्योरम 1. हाँ हाँ ठीक है, एक तो खुशी और एक दिया है. ठीक है, खुशी और दिया, ये 2 जने नहीं है. if a function f is continuous in a comma b close interval and differentiable in a comma b open interval, then अब मैं यहाँ पर दोनों का डिफरेंस बता रहा हूं. फर्स्ट पॉइंट, f dash x greater than equal to 0. f dash x greater than equal to 0 for all x belongs to a comma b, then fx is increasing on a comma b close interval. यदि आपका सिर्फ इंक्रीजिंग पूछे तो जो आपके इसके एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं. मतलब वो इंक्रीजिंग इंटरवल में आ जाएंगे. सिर्फ इंक्रीजिंग पूछे तो जैसा आपका इंटरवल आ रहा था अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में 5/2, तो आप 5/2 पे इंक्लूड कर सकते. 5/2 पर
क्लोज इंटरवल वाला लग जाएगा यदि सिर्फ इंक्रीजिंग पूछ रहा है। तो यदि सिर्फ इंक्रीजिंग पूछ रहा है, सपोज आपका आ रहा है कि x का वैल्यू 1 और 2, ये आएगा भाई इंक्रीजिंग, जैसे इंटरवल आएगा तो फिर आप लिखोगे इंक्रीजिंग है 1, 2। और यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो बेटा कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये है, ये दोनों में डिफरेंस होता है बेटा, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कभी भी एंड पॉइंट्स आपके इंक्लूड नहीं होंगे, और इंक्रीजिंग सिर्फ इंक्रीजिंग बोल दे तो जो आपका 1 और 2 है वो भी इंक्लूड हो जाए। ये दोनों में डिफरेंस होता है। समझ में आया? इसका मैं सेकंड वन लिख देता हूँ, फिर इसके Yes. बाद अपन हाँ, तो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये डिफरेंस होता है। सेकंड पॉइंट और लिख देता हूँ, f dash x greater than 0। देखो मैंने greater than 0 लिख दिया। For all x belongs to a, b, then fx is strictly increasing। ये दोनों में अंतर। fx is strictly increasing on a, b open interval। ये दोनों में डिफरेंस है। दिस इज थ्योरम नंबर 1। तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए बेटा इंक्रीजिंग क्या होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है। इंक्रीजिंग में इक्वल टू आ जाता है, जबकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आपका इक्वल टू नहीं आता है, उसके ओपन इंटरवल में आता है। और सेम थ्योरम आपकी थ्योरम नंबर 2 डिक्रीजिंग के लिए आ जाएगी। थ्योरम नंबर 2 डिक्रीजिंग के लिए आ जाएगी, सेम थ्योरम। इफ ए फंक्शन, वापस पूरा ऐसा लिख देता हूं, इफ ए फंक्शन f is continuous on a, b close interval and differentiable on a, b open interval। बेटा जिसके चैप्टर नंबर 1 आ रहा है प्लीज मुझे मैसेज करना, क्योंकि अभी मैं चैप्टर नंबर 1 सिर्फ उन्हीं जनों को पढ़ाऊंगा जिनके आ रहा है, बाकी सबको नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो सब ना खिचड़ी हो जाएगा। सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 1, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 दोबारा रिपीट करेंगे अपन मेन क्लास में, इसलिए चैप्टर नंबर 1 सिर्फ जिसके आ रहा है वो मुझे मैसेज करना, क्योंकि उसमें सिर्फ 5 या 6 क्लास चाहिए मुझे, तो मैं उनको 5-6 क्लास देके कैसे भी वो उसको करवा दूंगा अगले 5-6 दिन में। तो आप मुझे मैसेज करना बेटा जिसके आ रहा है। और बेटा इस रात तेरा हो जाएगा, चिंता मत कर, कैसे भी होगा वो मेरे ऊपर है कैसे करवाना है, ठीक है ना बेटा। वो मेरी है ना आउटलुक है कि कैसे करवाऊंगा, मैं उससे पहले करवा दूंगा 17 से पहले। लेकिन तेरे डिटरमिनेंट ओनली ओरल में आ रहा है बेटा, इस रात तेरे ओरल में आ रहा है सिर्फ ये। सर रिटन और ओरल दोनों में डिटर्मिनेंट्स तो नहीं यार, मैंने देखा था, तेने भेजा था, उसमें कहाँ था रिटर्न। सर मैं अच्छा मैं तेरे आ रहा है, चलो ठीक है। सर वो हमें, क्योंकि हमारे में सर ओरल में डिटर्मिनेंट्स और डिफरेंशिएशन था, और रिटन में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स था। चलो तो मैं तेरा तो हो रहा है ना यार। यस सर मेरा तो हो रहा है, लेकिन सर मैट्रिसेस मेरे को रिवाइज करना था एक बार, तो सर जब आप पढ़ाए तो मेरे को भी बता दीजिए। पढ़ा तो रहा हूँ रोज ना अच्छा क्लास में, मैंने सबको है ना उस पर क्लास पे डाला भी तो है, तो देखती नहीं है कि ग्रुप रोजना चल रहा, 4 बजे चल रहा, 2 क्लास हो चुकी है बेटा। सर तो फिर मैं आज से मतलब आ जाऊंगी। f dash x less than equal to 0 for all x belongs to a, b, then fx is increasing on a, b close interval। f dash x less than equal to 0 for all x belongs to a, b open interval, then fx is increasing on a, b, sorry decreasing on, fx is decreasing on a, b closed interval। f dash x less than 0 for all x belongs to a, b open interval, then fx is decreasing on, बस ये दोनों में अंतर इंटरवल का है, एक में क्लोज इंटरवल आएगा और एक में ओपन इंटरवल। ये बेटा हमारा इन दोनों का इंटरवल का डिफरेंस है, सिर्फ ये डिफरेंस है, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूफ है।
क्लियर है? अब मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम करके बता देता हूं आज, और फिर हम इसको कल से स्टार्ट करेंगे। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, अभी हमने सिर्फ थ्योरेटिकल किया है, ठीक है? और थ्योरेटिकल किया, क्वेश्चंस कल से करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम बता देता हूं कि कैसे हम इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते हैं। एक प्रॉब्लम आज करवा देता हूं, बड़ा इजी काम है, डिफरेंशिएशन आता है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएशन का पार्ट है और कुछ भी पार्ट नहीं है। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 करना होता है बस। लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम। Find the intervals in which पहली प्रॉब्लम, find the intervals in which the function fx equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 is strictly increasing, or strictly decreasing, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखो कैसे करेंगे, समझना बेटा। fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, f dash x 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, 6 कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर कर लेंगे बेटा। मुझे लगता है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है फैक्टर कैसे आते हैं। इसके फैक्टर आ गया 6x माइनस 2 x माइनस 3। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। बेटा किसी को डाउट है यहाँ तक? नमन? नो बाकी सर। सबको क्लियर है? अब देखो, अब एक एक लेंगे बेटा। ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, for the fx to be strictly increasing, f dash x must be greater than 0। f dash x आ गया हमारा 6x minus 2x minus 3 is greater than 0। 6 कांस्टेंट है तो ओनली x minus 2 x minus 3 greater than 0। अब मैंने जो पहले दिन पढ़ाया था लास्ट क्लास में, नंबर लाइन पे आ जाएंगे बेटा। इधर लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट, इधर लिखेंगे इनफाइनाइट। बोलो x minus 2 0 कब हो रहा है? 2 और दूसरा वाला वैल्यू 3 3। इधर से हमेशा प्लस माइनस प्लस, इधर से इधर की तरफ से बेटा, याद रखना इधर की तरफ से प्लस माइनस प्लस। क्यों प्लस माइनस प्लस? सारी कौन सी पावर है? ऑड पावर है, इवन पावर है? और ऑड में आपका ऑल्टरनेट चलता है हमेशा। यदि सारी ऑड पावर है तो ऑल्टरनेट चलेगा। अब बेटा ग्रेटर देन 0 कहां से आएगा? सो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कहां से कहां तक? माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया। दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल। बेटा क्या ये पूरा सबको समझ में आया? यस सर। बेटा हर एक प्रॉब्लम ऐसे ही करनी है जो मैं पहली प्रॉब्लम बता रहा हूँ। कल से हम यही काम करेंगे। तो आज मैंने सिर्फ आपको बताया कि हमें ये काम करना है जो मैं बोल रहा हूँ। तो fx आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कौन से इंटरवल में? माइनस इनफाइनाइट से 2। क्यों? क्योंकि प्लस चाहिए, ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस। फिर हम लिखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
for the fx to be strictly decreasing, f dash x is less than 0, f dash x is less than 0, अब देखो इधर तो 6x minus 1 x minus 2, 6x minus 1 x minus 2 is less than 0, x minus 1 x minus 2 is less than 0. फिर वापस वही की वही नंबर लाइन बनेगी, कोई अलग नहीं बनेगी, वापस सेम रिपीट करना है आपको 1 2 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0. देयरफॉर fx is strictly decreasing on, बोलो कहां से कहां तक डिक्रीज हो रहा है बेटा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन बोलो ना, अरे कहां से कहां तक 1,2 1,2 ओपन इंटरवल. और लास्ट में आप इस तरह की एक टेबल जरूर बना के आएंगे, क्योंकि बेटा वो जनरली ऐसा नहीं कि आपने कहीं लिख दिया तो वो चेक कर देगा, वो ऐसे बना के आना पड़ेगा, नेचर और इंटरवल्स. इधर लिखोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और दूसरे में लिखोगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. इधर आ गया आपका माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट. सॉरी 2 और 3 था क्या, सॉरी सर मैं वही सोच कोई बात नहीं, कोई बात 2,3, तो माइनस इनफाइनाइट टू 2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, और ये हो गया 2 टू 3. ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया. सही टेबल शो करनी कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं बेटा, कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन वो मैं तो ये बोलूंगा आप करके आइए ताकि आपको उसको दिखे कि भाई आपका आंसर ये है, लास्ट वाला आंसर ये है. नहीं तो आपको वो डिपेंड करेगा, वो तो वैसे तो देगा मार्क्स, तो नहीं क्यों नहीं देगा, लेकिन आपको आंसर दिखाने के लिए लास्ट में आपको ये टेबल बना दोगे तो ज्यादा बढ़िया है. ये ओके सर. क्लियर है? यस सर. किसी को डाउट है बेटा इसमें? नो सर. चलिए बेटा, ये आज की क्लास थी आपकी. सर एक मिनट रुक जाओ. हाँ मैं रुका हुआ हूँ बेटा, कहीं नहीं जाऊंगा. और बेटा प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, फीस के लिए फीस जमा करवा दीजिए बेटा, ठीक है. अब जो भी है जिसकी जितनी जितनी बाकी है सबको पता है, वो आप सबमिट कर दीजिए, क्योंकि इस साल तो वैसे तुम्हें पता है कि बड़ी हालत खराब है. ये स्टूडेंट है ही नहीं, सिर्फ टीचर्स के लिए दिक्कत है, बाकी तो सब सही है. हर जगह कंडीशन ऐसी है. अक्टूबर में खुलेगा है, क्या लगता है? सर पता नहीं, कुछ भरोसा ही नहीं सर. नहीं, अक्टूबर 1 अक्टूबर से खुलेगा ऐसा सुनने में आ रहा है. अब तो लास्ट यही, कोटा में खुल जाता, लेकिन वो तो केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं इसलिए अब नहीं खुलेगा. अगस्त में तो नहीं खुलेगा. ये है, अगस्त तो खैर मना कर भी दिया उन्होंने. सर हो गया. हो गया, चलिए ठीक है बेटा. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू.